आप लोग छात्र विरोधी है, आप लोग बच्चे विरोधी, बेटी विरोधी है। हिंदुस्तान के गरीब आदमी से कभी मोहब्बत नहीं किया। लगातार अभी जो बेटियां पर जुल्म हो रहा है आप उठा करके देखिए, और आज उसी का एक हिस्सा बड़े दिनों से हमारे बिहार के बच्चों के साथ जुल्म किए गए, और यह डिमांड, डोमिसाइल डिमांड लगातार बिहार का आम बच्चों के भीतर लगातार ये उठ रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली नियमावली के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जो है वो गर्दनी बाग में लगातार जारी है। आमरण अनशन पे छात्र बैठे हैं और नियमावली को सुधार की सरकार से मांग रख रहे हैं। इसी बीच आज पूर्णिया सांसद छात्रों से मिलने आए हैं और वो छात्रों से मिल रहे हैं जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और स्पष्ट रूप से सरकार पे बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ये सब जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले आप सुनिए पप्पू यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार भारत की शिक्षा व्यवस्था ही सबसे ज्यादा हमला क्यों हमारे बच्चों पे, जीआरएफ के बच्चों पे, नीट्स के बच्चों पे लगातार जो परिस्थितियां हैं, 5 दिनों से ये बच्चे आमरण अनशन पे हैं। ये आम आदमी के मुद्दों से जुड़ा हुआ है। सरकार, मेरी समझ है कि एक संस्था और एक विचार से प्रेरित है। एक संस्था है और एक विचार है जो लगातार देश की शिक्षा नीति को चौपट कर रही है। देश गवर्नर हाउस में वही विचार, यूनिवर्सिटी में वही विचार, सरकार में वही विचार। जो लोग हिंदुस्तान के गरीब आदमी से कभी मोहब्बत नहीं किया, कमजोरों से मोहब्बत नहीं किया, जनरल क्लास से मोहब्बत गरीब से नहीं किया, ईबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चों से, उनके भविष्य से कभी मोहब्बत नहीं किया, जो सनातन और सनातनियों से मोहब्बत नहीं किया, जो भारत की संस्कृति से मोहब्बत नहीं किया, अब वो भारत के आम बच्चों के अधिकार से उनको लगाव नहीं है। आम बच्चियों के अधिकार से उनका लगाव नहीं है। आप देख रहे हैं पूरा भारत, जो जेएनजी हैं या अल्फा है, चाहे वो स्कूल से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, वह अपने अधिकार के लिए गांधी के रास्ते, सच्चाई के रास्ते, सुभाष चंद्र बोस के रास्ते, बाबा साहब अंबेडकर के रास्ते संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने अधिकार के लिए मरने का जज्बा रखने लगे। भारत के छोटे छोटे बच्चे और बेटियां, लगातार उन पर हमला हो रहा है। कल रांची में हमला हुआ नेहा जी पे। रांची के बच्चे अपने अधिकार को लेकर लड़ रहे हैं, वहां हमारी सरकार वार्ता कर रही है, कमिटी बना दी, सीआईडी इंक्वायरी शुरू हो गया, 5 चोरों को बुलाया गया। राहुल गांधी जी उस कमेटी से वार्ता किए हैं, छात्र अध्यक्ष वहां पर हमारे गए, कल हम भी जाएंगे। लगातार अभी जो बेटियां पर जुल्म हो रहा है आप उठा करके देखिए, और आज उसी का एक हिस्सा बड़े दिनों से कभी डोमिसाइल मुद्दों को लेकर के चर्चा, अभी जो उत्तर प्रदेश से हमारे बच्चों का इंटरव्यू लेने आए थे, ना तो नीट्स को देखा गया, ना जीआरएफ को देखा गया,
और एक तरफा उन्होंने अपना रिजल्ट दे दिया। हमारे बिहार के बच्चों के साथ जुल्म किए गए और यह डिमांड, डोमिसाइल डिमांड लगातार बिहार का आम बच्चों के भीतर लगातार ये उठ रहा है, क्योंकि जो बाहर से आते हैं कमिटी, टीम मेंबर, वो बिहार के बच्चों की अनदेखी तो करते ही हैं, लॉ को भी अनदेखी करते हैं, संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं करते, यूजीसी के लॉ को लागू नहीं करते। अब जो यहाँ हमारे बच्चे हैं वो यूजीसी के द्वारा जो चीजें आनी चाहिए, एक तो 55 साल का मुद्दा है। आप हमारे चश्मा के हमारे जो मुद्दे हैं, आप उसको अब पाँच सालों से 5 दिनों से हमारे भाई, हमारे बंधु आज यहाँ हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी के छात्र अध्यक्ष शांतनु भी को लेकर के जो हमारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा और शिक्षा मंत्री से, मैं अभी शिक्षा सेक्रेटरी से बात करता हूं, मैं शिक्षा मंत्री से अभी मैं फोन पर बात करूंगा मित्तल तिवारी जी से, संजय टाइगर जी से, उस शिक्षा मंत्री से कि आप अविलंब हमारे बच्चों की भावना समझिए, और ये लोग आप ही को वोट दिए हैं, इसीलिए ये हाल हो रहा है इन लोगों का, हश्र इनका वो इसीलिए हो रहा है। और आप लोग छात्र विरोधी है, आप लोग बच्चे विरोधी, बेटी विरोधी है, आप लोग हमारे एजुकेशन विरोधी है। इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भूख हड़ताल पर जो हमारे बच्चे बैठे हैं, हमारे अनुज बैठे हैं, कि आप इसकी संख्या बढ़ाइए। आप इन लोगों को डर होनी चाहिए, बिना डर के ये लोग कुछ नहीं करता। भागे हुए हैं होम मिनिस्टर और पीएम। मैं कल परसों राहुल गांधी जी को आपकी भावना मैं व्यक्तिगत तौर पर हाथ में दूंगा, कल गवर्नर से मिलने का प्रयास करूंगा और इस मुद्दे को भी मैं लोकसभा में शामिल करूंगा, ये मैं वादा करता हूं। डोमिसाइल के मुद्दों पर कोई कंप्रोमाइज हम लोग को नहीं करना चाहिए। मैं वादा करता हूं आपको, डोमिसाइल की लड़ाई आज शाम से मैं शुरू करूंगा, और ये लड़ाई डोमिसाइल नीति जो हमारे बच्चों का डिमांड है, जब तक ये लागू नहीं होगा तब तक पप्पू यादव इसे एक कदम पीछे नहीं हटेगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। उम्र सीमा भी दोनों चीज 55 और डोमिसाइल, इन दोनों मुद्दों को लेकर हमारी लड़ाई जारी शुरू होगी, और मैं आपके साथ हूं। जरूरत पड़ेगा तो मैं भी आपके साथ भूख हड़ताल पर बैठूं, आप चिंता ना करिए। मैं कल लोकसभा जाऊंगा, 3 दिनों तक ये लोग बदमाशी करेंगे लोकसभा में। ये लोग जबरदस्ती परिसीमन बिल लाना चाहते हैं, जबकि 2023 में ही महिला आरक्षण बिल पास हो गया, सभी दल विपक्ष और इंडिया गठबंधन ने पास कर दिया, और आज गलत तरीके से फिर से, जबकि राष्ट्रपति महोदय की प्रक्रिया पूरी हो गई और 3 साल से ये महिला आरक्षण बिल लागू नहीं कर रहे, और ये नीट्स और बच्चों के मामले को, मंदिर के मामले को डायलूट करना चाह रही है। इसीलिए आज राहुल गांधी जी, आप लोग भी सुनिएगा, राहुल गांधी जी का स्पीच है 7:30 बजे से 8:30, इलाहाबाद से है। जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ टीवी लगा दूंगा, आप लोग भी सुनिए। और इस देश के जो जेएनजी का जो आप लोगों ने एक विचार खड़ा किया है, और छात्र गुंज की जो अभियान शुरुआत हुई है, आप सब लोग छात्र गुंज से जुड़िए। आपकी लड़ाई पप्पू यादव अजय खून आज से शुरुआत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो आपने सुना, पप्पू यादव स्पष्ट रूप से कहते हुए नजर आए
कि डोमिसाइल की जो नीति है उसकी लड़ाई हम आज से शुरुआत कर दिए हैं। बिहार भर में डोमिसाइल नीति को लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर नियमावली में जो त्रुटियां हैं, एज को लेकर, वेटेज को लेकर और डोमिसाइल को लेकर, इसमें अविलंब जो है वो सुधार होना चाहिए और छात्रों की जो मांग है वो जायज़ मांग है। हम उच्च शिक्षा मंत्री से भी बात करेंगे और हमारी यही मांग रहेगी सरकार से कि छात्रों की बात को सुना जाए और जो छात्र अपनी मांग रख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर, उसमें सुधार किया जाए। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जो है वो छात्रों से मिल रहे हैं, जो आमरण अनशन पे बैठे हैं उनसे वो बातचीत कर रहे हैं और उनका हाल समाचार ले रहे हैं और उन्होंने अपना पूरा समर्थन उनको देने की बात कही है और बोले ज़रूरत पड़ी तो मैं भी आप लोगों के साथ यहीं आमरण अनशन पर बैठूंगा। यहीं हमारे पीछे पप्पू यादव थे, आपने उनका बयान सुना, वो क्या कुछ कहते नजर आए। अब देखना होगा ये असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर ये जो घमासान है और ये जो मुद्दा पूरा गर्म है, ये कहाँ जाके ख़त्म होता है। क्या सरकार झुकती है, इनकी बातें मांगती है या नहीं? आप इस खबर को कैसे सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। तब तक आप जुड़े रहे खबर पॉइंट के साथ। धन्यवाद।